नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सफ़र तक पे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप सिक हो जाते हैं, तो कैसे उसको जो है आप लीव में कन्वर्ट कर सकते हैं और कैसे आप जो है जो आपकी सैलरी डिडक्ट नहीं होगी। बहुत सारे केस ऐसे होते हैं जब एम्प्लॉयी अपने होम टाउन जाते हैं, अपने घर जाते हैं और वो बीमार हो जाते हैं और उस केस में क्या होता है कि उनको कुछ आइडिया नहीं होता है, उनको पता नहीं होता है कि हम क्या करें? कैसे जो है वो सिक लगाएँ? तो उस केस में उनका क्या होता है कि अब्सेंट लग जाता है और उनकी सैलरी डिडक्ट हो जाती है। तो इससे बचने के लिए दोस्तों जो है आप क्या करें उसका जो है कंप्लीट प्रोसेस हम आप आज इस वीडियो में बताएँगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें दोस्तों। अगर इसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। दोस्तों अगर इस चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें, जिससे कि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो ये है पीएमसी और कम्यूटेड लीव का प्रोसेस है दोस्तों। तो हम लोग देखेंगे कि कैसे जो है कोई अगर सिक होता है तो उसको आप कैसे कम्यूटेड लीव में कन्वर्ट करवा सकते हो। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला केस क्या है कि अगर एम्प्लॉय लीव्स विदिन 8 किलोमीटर रेडियस ऑफ द रेलवे हॉस्पिटल। अगर आप रेलवे हॉस्पिटल के 8 किलोमीटर के रेडियस में रहते हैं, तो उस केस में आप अगर बीमार होते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहला जो स्टेप है दोस्तों, अगर एम्प्लॉयी अगर बीमार हो जाता है तो मस्ट रिपोर्ट टू द रेलवे हॉस्पिटल डिस्पेंसरी विदिन 48 आवर्स। तो 48 आवर्स 48 घंटे के अंदर आपको रेलवे हॉस्पिटल में रिपोर्ट करना अनिवार्य होता है। इफ अनेबल टू अटेंड इन पर्सन इन्फॉर्म इन राइटिंग। अगर आप ऐसे कंडीशन हो जाते हैं, इतना सीरियस हो जाते हैं कि अगर आप नहीं जा सकते हैं खुद, तो आप राइटिंग में इन्फॉर्म करें दोस्तों। और रेलवे डॉक्टर में विजिट और एडवाइस ट्रीटमेंट, ठीक है? तो रेलवे डॉक्टर जो है आपको वहाँ आपके जहाँ पे आप हो, आपको एड्रेस पे विजिट करेंगे या वो ट्रीटमेंट जो है वो एडवाइस करेंगे, जैसे भी पॉसिबल होगा, जिस भी मीन्स पे वो ट्रीटमेंट आपको जो है प्रोवाइड करेंगे। आफ्टर रिकवरी रेलवे डॉक्टर इश्यू M9B सर्टिफिकेट, ठीक है दोस्तों? जब आप फिट हो जाते हो तो उसके बाद जो है रेलवे डॉक्टर जो रेलवे हॉस्पिटल के डॉक्टर होंगे डीएमओ, तो वो आपको M9B सर्टिफिकेट इश्यू करेंगे दोस्तों। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये डॉक्यूमेंट आपको सँभाल के रखना है। बेस्ड ऑन M9B लीव में बी सैंक्शन्ड एज़ कम्यूटेड लीव। तो जब M9B आपकी सर्टिफिकेट इश्यू होगी तो इसको देखते हुए आपकी जो लीव है वो कम्यूटेड लीव की तरह सैंक्शन हो जाएगी, जो कि हाफ पे लीव होती है, उसमें आपसे डिडक्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप 8 किलोमीटर के रेडियस में रहते हो तो उसका केस ये है। अगर मान लीजिए कि अगर आप 8 किलोमीटर के रेडियस से बाहर रहते हो, एम्प्लॉयी लिव्स आउटसाइड 8 किलोमीटर रेडियस ऑफ द रेलवे हॉस्पिटल। जैसे कि मान लीजिए कि आप अपने जो हॉस्पिटल है वहाँ से आपका हेडक्वार्टर दूर है और वहाँ से पे आप जो बीमार हो जाते हो या आप घर चले गए, वहाँ पे आप बीमार हो गए, तो उस केस में आपको क्या करना है? तो अगर आप बीमार होते हो तो विजिट प्राइवेट डॉक्टर एंड ऑब्टेन पीएमसी प्राइवेट मेडिकल सर्टिफिकेट। उस केस में आपको प्राइवेट मेडिकल में जो है चेकअप करवाना है और जो है पीएमसी प्राइवेट मेडिकल सर्टिफिकेट जो जो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होगा वो आपको ले लेना है। फिर इन्फॉर्म योर वर्क प्लेस एंड नियरेस्ट रेलवे डॉक्टर विदिन 48 आवर्स। उसके बाद आपको 48 घंटे में जो है अपना हेडक्वार्टर है वहाँ पे और नियरेस्ट रेलवे डॉक्टर को जो है आपको रिटन में इन्फॉर्म करना है, ठीक है? इफ इलनेस कंटिन्यूज बियॉन्ड 15 डेज सबमिट अपडेटेड सर्टिफिकेट एवरी 15 डेज। अगर आपको मान लीजिए कि 15 दिन से ज़्यादा तक आप बीमार रहते हो, तो हर 15 दिन के बाद जो है नए जो है प्राइवेट मेडिकल सर्टिफिकेट आपको जो है वो भेजना पड़ेगा, ठीक है? ये प्रोसेस अप्लाई करना है। आफ्टर रिकवरी गेट फिट सर्टिफिकेट फ्रॉम बोथ प्राइवेट एंड रेलवे डॉक्टर। जब आप रिकवरी हो जाते हैं, जब आप फिट हो जाते हैं तो प्राइवेट डॉक्टर से भी आपको ले लेना है फिट सर्टिफिकेट और जो है रेलवे डॉक्टर से भी आपको फिट सर्टिफिकेट इश्यू करवा लेना है। रेलवे डॉक्टर आपको इस केस में M15B हो देगा, ठीक है? वो पीएमसी और फिट सर्टिफिकेट को देखते हुए आपको M15B इश्यू करेंगे रेलवे डॉक्टर। सबमिट ऑल डॉक्यूमेंट पीएमसी, फिट सर्टिफिकेट, M15B टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ठीक है? तो ये सबसे पहले आपको जब आप चेकअप करवाते हो प्राइवेट डॉक्टर को, तो आपको प्राइवेट मेडिकल सर्टिफिकेट देगा कि क्या आपको इश्यू हुआ है, क्या प्रॉब्लम है, ये सब लिख कर के। उसके बाद जब आप फिट हो जाएँगे, तो एक आपको फिट सर्टिफिकेट देंगे और इसको देखते हुए दोनों को देखते हुए रेलवे डॉक्टर आपको M15B इश्यू करेंगे
और ये तीनों जो है आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को भेजना है फॉर कम्यूटेड लीव के लिए। इफ अप्रूव्ड कम्यूटेड लीव इज सैंक्शनड, तो उसके बाद आपका कम्यूटेड लीव जो है सैंक्शन हो जाएगा। 2 जो है एचपीएल हाफ पे लीव जो है आपका डिडक्ट होगा और 2 एचएलएपी जिसको कहते हैं वो आपका डिडक्ट होगा और 1 कम्यूटेड लीव जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो मान लीजिए कि अगर 10 दिन तक आप अगर सिक में रहे हैं तो 20 जो है वो हाफ पे लीव आपका डिडक्ट हो जाएगा और 10 आपका जो है 10 दिन का कम्यूटेड लीव आपको मिल जाएगी और उसके बाद आपकी फुल सैलरी जो है दोस्तों वो ग्रांट कर दी जाएगी और आपका एक भी पैसा नहीं कटेगा। तो ये था कंप्लीट डिटेल्स। दोस्तों आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों क्योंकि ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। बहुत सारे लोग को नहीं पता रहता है इसके बारे में, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।